नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और लाइव सेशन में। और आज की जो क्लास है इसके अंदर हम कल वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। पीसीएसी ट्रैप ट्रेडिंग जो था उसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं स्ट्रक्चरल ट्रैप्स के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। और आई होप कि इन क्लासेस का आप रिवीजन कर रहे होंगे, बिकॉज रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। और अगर आप रिवीजन करेंगे टाइम टू टाइम तो आपको इस प्रकार की ट्रेड्स मिल सकती हैं। ये इस तरीके की ट्रेड जिसमें लगभग 2750 पॉइंट का टारगेट था हमारा, लगभग अपन ने पूरा ले लिया। आप सभी लोगों ने जो इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, आई होप। ठीक है, आप में से काफ़ी लोगों ने ट्रेड ली थी मेरे साथ यूट्यूब पे, जब हम शाम को यूट्यूब पे लाइव थे। तो यहाँ पे हमने इस जगह पे एग्जैक्ट इस पॉइंट पे हमने एंट्री करी थी। और जब हमने एंट्री करी थी यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे था। फिर जब यहाँ पे थोड़ी बाइंग आई तो हमने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया, टारगेट इधर का लगा के छोड़ दिया। ओवरऑल जाना तो इसको यहाँ तक चाहिए 86,000 तक, फिर भी देखते हैं। बाकी बहुत ही शानदार लगभग 2,500 पॉइंट जो है आपके फेवर में तुरंत मूव कर गया मार्केट। तुरंत तो नहीं मूव किया, हालांकि टाइम लगा, 1.5 घंटा लगा इसको यहाँ तक पहुँचने, बट बहुत ज़बरदस्त बाइंग। और ये चीज़ इसका मैं जिक्र बार बार कर रहा था कि यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। और मैंने आज का अगर मेरा यूट्यूब का लाइव अगर आप देखेंगे तो मैंने नाइकी पैटर्न के बारे में जिक्र किया था कि ऐसा ऐसा होता है, उसके ऊपर ऐसा ऐसा होगा। तो उसी के ऊपर अपने सेटअप पे ट्रेड ली। बाकी इसके ऊपर अगर देखेंगे हमने कोई इंडिकेटर, ऑप्शन चेन, वॉल्यूम, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया। हमने प्योर साइकोलॉजी के ऊपर ये ट्रेड उठाई। जब धीरे धीरे आप इस सेटअप को सीखेंगे, जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो आप भी इस प्रकार की ट्रेड्स पकड़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। और जब बाकी लोग लेट आ रहे हैं उनको एडमिट करते रहिएगा, माइक को म्यूट रखिएगा। बच्चे रो रहे हैं पीछे, देखो छोटे छोटे बालक जो हैं इनकी भी आवाज़ आती रहती है। तो क्लास को स्टार्ट कर लिया जाए गाइस, आर यू रेडी? स्टार्ट करें? ओके 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 ग्रेट, चलो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। चलो इसको लगा देता हूँ फुल स्क्रीन पे। सो देखो भाई लोग लेट आ रहे हैं, इनको एडमिट कर दो यार, है ना। चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। अपन देखो कल अपन ने ट्रैप ट्रेडिंग एंड पीसीएससी के बारे में थोड़ा सा समझने का ट्राई किया था। मैं एक बार थोड़ा सा ना रिपीट करूँगा उस चीज़ को। जस्ट यहाँ पे जैसे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई थी कि मान लीजिए बीटीसी कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना करके बैठा है इस प्रकार से, है ना। और वो आगे कुछ छोटी रेंज में साइडवेज चल रहा है, तो यहाँ से वो नीचे गिर सकता है ना, सेलिंग आ सकती है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि इस रेंज के अंदर वो बायर्स को इनवाइट करेगा और नीचे डिप कर जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब बाइंग करी सेलिंग करी, बाइंग करी सेलिंग करी। बट ऊपर वाली जो इसकी सेलिंग की क्वांटिटी होती है ना, उसको ये होल्ड रखता है, इनको काटता जाता है काटता जाता है काटता जाता है। और इस जगह के ऊपर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने के लिए कुछ हैवी बाइंग की क्वांटिटी लगा के रखता है, ताकि मार्केट अचानक से नीचे ना गिरे। जब इसको नीचे गिराना होगा तो ये क्या करेगा, अचानक से अपनी बाइंग की क्वांटिटी को एग्जिट कर देगा। जैसे एग्जिट करेगा नीचे गिर जाएगा, और जो रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग करके बैठे थे उन सब के स्टॉप लॉस मार्केट खा लेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कल। अब अपन आगे चर्चा करते हैं। और ये जो क्लास है, जब इसको सुबह जब आप देखें रिवीजन करें ना, तो प्लीज़ आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूँगा, स्ट्रक्चरल ट्रैप, ठीक है। आप अपना हेडिंग लगा दीजिएगा, स्ट्रक्चरल ट्रैप। स्पेलिंग देख लेना गलत तो नहीं है, स्ट्रक्चरल ट्रैप एंड पीसीएसी, ठीक है, ऐसे लिख लेना। सबसे पहला जो पैटर्न आएगा वो आएगा जिसको आप बोलते हो क्या, डबल बॉटम। लेट आने वालों को एडमिट कर देना, या फिर इसको बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। क्या बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट जो है इस प्रकार से नीचे सेलिंग में आ रहा था, और फिर आता आता यहाँ पे इस प्रकार से देखो थोड़ा ऊपर उठा। कायदे से इसको यहीं से नीचे गिरना चाहिए था ना, इस पॉइंट से, लेकिन ये क्या करेगा, नीचे आएगा और फिर इसी जगह से दोबारा सपोर्ट बना लेगा। जैसे ही सपोर्ट बनाएगा तो ये बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला की डब्ल्यू जैसा दिखाई दे रहा है, इसका ये नेकलाइन ब्रेक हो गया, रीटेस्ट करेगा यहाँ पे, तो फिर इसमें बाइंग आएगी बहुत सारी, ऐसा प्राइस एक्शन कहता है। लेकिन हम क्या कहते हैं कि अगर बीटीसी यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद में, नेकलाइन का ब्रेकआउट देने के बाद में अगर साइडवेज है, तो बीटीसी क्या करेगा, वहाँ से नीचे गिर जाएगा और अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है, या फिर इस लेवल के एसएल लेने का ट्राई कर सकता है।
आई होप इतना समझ में आया होगा। इसको डिकोड करना है, बहुत ईजी है, मैंने आपको करके भी बताया था, बहुत सिंपल है। सेलिंग 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 आ रही थी यहाँ पे, इस जगह के ऊपर सेलर्स एक्टिव हुए जैसे पहले हुए थे और सेलर्स यहाँ तक लेके आए, लेकिन प्रीवियस जो बायर थे उन्होंने इसी लेवल पे बाइंग करना शुरू कर दिया और उन्होंने बताया कि भैया अब यहाँ पे ये एरिया हमारा है और ये सेलर्स के एरिया के ऊपर निकल गए। मतलब इस पॉइंट पे जो लोग सेलिंग कर रहे थे उनके एसएल खाली, अब मार्केट में फ्रेश बाइंग आएगी, मार्केट ऊपर चला जाएगा ऐसे ऐसे। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा प्राइस एक्शन ट्रेडर सोचता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी क्या कहता है कि अगर ये ब्रेक करके साइडवेज हो गया तो नीचे गिरेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तरफ है आपकी साइकोलॉजी, एक तरफ है प्राइस एक्शन। मार्केट नीचे आ रहा था, डब्ल्यू पैटर्न बना, नेकलाइन बनी। अब आप कहोगे कि सर मैं तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता हूँ, तो मैं मना नहीं करता, तुम कर लो भाई, तुम यहाँ पे एंट्री कर लो, नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस कहीं का रखते हो रखो। अगर बीटीसी डायरेक्ट ऊपर निकल गया तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई कहाँ है इसमें। लेकिन दोस्त अगर बीटीसी तुम्हारे एंट्री के बाद में अगर साइडवेज हो गया तो तुम ये सेकंड रूल अप्लाई कर दो। मैं ये नहीं कहता कि प्राइस एक्शन काम ही नहीं करता, तुम प्राइस एक्शन पे ट्रेड मत करो, करो, लेकिन प्राइस एक्शन पे जो ट्रैप बन रहा है अगर वो तुम्हें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अब तुम्हें साइकोलॉजी से सोचने की ज़रूरत है और वो डिप करके इनके एसएल लेकर के बाहर निकल सकता है। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो इस राइट वाली चीज़ को तो अपन को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर अपने को ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आती है कि डब्ल्यू पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक करके मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ पे साइडवेज है और फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है, तो इस दौरान बीटीसी फिर नीचे गिरेगा। यहाँ पे जो घटना घटती है इसको अपन बोलते हैं पीसी एंड एसी। अब ध्यान रखना इसके अंदर एंट्री कैसे लेते हैं। ये जो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना है, अब देखिए इसमें एंट्री कैसे ली जाती है वो देखिएगा। ये डब्ल्यू पैटर्न कुछ इस प्रकार से बन गया, इसने इसका नेकलाइन ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, इधर साइडवेज हो रखा है ऐसे ऐसे। आपने सिंपली करना क्या है दोस्त, इसको ऐसे एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दो, रेक्टेंगल को बीचों बीच काट दो। कैसे? 50% में। कैसे काटा? 50% में। जब ये 50% की लाइन के ऊपर थर्ड बार आता है, यानी यहाँ पे आया है ना, जब थर्ड बार आया तो आप सेल कर दो इसको। चौथी बार आए थोड़ी और क्वांटिटी डाल करके इसको सेल कर दो। पांचवी बार आए और सेल कर दो। नीचे की तरफ ये नैरो रेंज बनाने का ट्राई कर सकता है, जो भी हो। बीटीसी कोशिश करेगा इस स्विंग के नीचे निकल करके इन लोगों को बाहर करने के लिए आ सकता है, इन लोगों के स्टॉप लॉस ले सकता है। तो इसमें एंट्री कहाँ पे होगी? अबव 50%, ठीक है। क्या लिखा? एंट्री कहाँ होगी? अबव 50% एरिया, ठीक है। टारगेट कहाँ का रहेगा? टारगेट यहाँ का रहेगा, ये तुम्हारा टीपी हो गया। स्टॉप लॉस कहाँ का रखना है? एंट्री करो, जब लास्ट एंट्री करो, जैसे 30% यहाँ डाल दी, 30% यहाँ डाली, 30% यहाँ डाली, इन सभी स्विंग्स में जो सबसे बड़ा स्विंग होगा ना उसके ऊपर 10, 20, 30 पॉइंट का एसएल लेकर के चलो। जैसे ये स्विंग सबसे बड़ा है तो इसका आप एसएल लगा लो, ठीक है, और फिर टारगेट लेकर के चलो अपना। जैसे ही टारगेट 50% के आसपास पहुँचे, मेक श्योर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे ले आओ, जहाँ पे आपका जेब से ट्रेडिंग फी ना देनी पड़े या जेब से ना देना पड़े, या फिर 300 पॉइंट जहाँ मिले वहाँ पे ले जाके ट्रेल कर दो। जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका बोनस हो जाएगा। पूरा टारगेट मिल गया तो सोने पे हालांकि टारगेट मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए टारगेट से 10 पॉइंट पहले ही रिवर्स हो गए, जाके एसएल खा गए, तो फिर आपको दुख होगा। सो मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे की तरफ ज़रूर ले करके आए, है ना। अब ये हो गया आपका पहला पैटर्न जिसको आप बोलते हो डब्ल्यू पैटर्न। एंट्री कैसे करनी है वो मैंने बताया। अब इसी का उल्टा क्या होता है? इसी का होता है डबल टॉप। डबल टॉप मतलब, डबल टॉप किसको बोलते हो? डबल टॉप अपन बोलते हैं एम पैटर्न को। अब मान लीजिए कि एक एम पैटर्न बना है मार्केट के अंदर, ठीक है, इस प्रकार से। ये इसकी नेकलाइन है, नेकलाइन ब्रेक हो गई, मार्केट रिटेस्ट करेगा और मार्केट को ना नीचे आना चाहिए, राइट। लेकिन ये यहाँ पे प्राइस एक्शन को अगर फॉलो नहीं करता है और सिंपली यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट करने लग जाए, आपको समझना, तो यहाँ पे इसको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दो, 50% की एक लाइन ड्रॉ कर लो। यदि मार्केट तुम्हारा 50% के नीचे इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाता है 50% वाला, तो मेक श्योर कि आपका जो थर्ड स्विंग है उसके अंदर आप एंट्री करो बाइंग की, फिर चौथे स्विंग में करो, फिर इधर करो, है ना। और इनमें जो सबसे बड़ा जो स्विंग होता है ना उसकी 10, 20, 30 पॉइंट नीचे एसएल लेकर के चलो, टारगेट यहाँ का लेकर के चलो, ठीक है।
एंट्री के लिए क्या करना है, एंट्री बिलो 50%, ठीक है, 50% के नीचे, क्योंकि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स हो सकता है। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, इसके पीछे पीसीएसी क्या बोलता है, देखो एम पैटर्न बना तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है भाई, नीचे आना चाहिए था, इस जगह पे फ्रेश बाइंग आएगी, बहुत नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये अचानक से वापस ऊपर क्यों गया, ठीक है, दोबारा एंट्री करा रहा है, तीसरी बार करा रहा है, चौथी बार करा रहा है। यहाँ पे होता क्या है दोस्त, जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको पता है कि आपने यूट्यूब पे, गूगल पे, पीडीएफ पे, क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न ये सब सीख रखे हैं। नेकलाइन ब्रेक होगा, रिटेस्ट करेगा, सेलिंग करेंगे, यहाँ का टारगेट लेंगे, यहाँ का एसएल लेंगे, रट रखा है आपको। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे एज ए रिटेलर यहाँ पे शॉर्ट करोगे ना। अब शॉर्ट करोगे तो आपके स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेंगे, जस्ट इमेजिन आपके स्टॉप लॉस ये वाले एरिया के अंदर रहेंगे ना। भाई सबका अपना अपना होता है, कोई यहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा, कोई यहाँ लगाएगा, कोई यहाँ लगाएगा। ये पूरी की पूरी जो रेंज है ये किससे भरी पड़ी है, स्टॉप लॉसेस से। अगर ये स्टॉप लॉसेस से भरी पड़ी है तो मार्केट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। स्टॉप लॉस बोले तो लिक्विडिटी है ना, ये पूरी की पूरी रेंज के अंदर क्या है, लिक्विडिटी है। तो मार्केट इन लोगों की लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर जाएगा। आई होप कितना क्लियर होगा। मैं ये कतई नहीं कहता कि आप यहाँ पे सेलिंग की एंट्री मत करो, आप यहाँ पे शॉर्ट मत करो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन यदि तुम्हारी एंट्री करने के बाद में भी मार्केट यहाँ पे साइडवेज है तो आप निकल जाओ, आपको जो है फिर बाइंग में चले जाना चाहिए। हालांकि मैं प्राइस एक्शन और इन पे ज़्यादा कोई ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं मेरा सिंपल जो सेटअप है उनके ऊपर ट्रेड करूँगा ना। तो डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न समझ में आया। अब इसके बाद में कुछ और भी पैटर्न है जिनको लोग रट करके बैठे हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर क्या होता है, एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा यार। अरे भैया माइक ऑफ कर लो क्या। देखो तीसरा अपन पढ़ते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के अंदर क्या होता है, देखो हेड एंड शोल्डर ना दो तरीके से बनता है। देखिएगा ये इस प्रकार से बना, इसको रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है कि अब यहाँ पे रिवर्सल आएगा, प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करेगी और फिर यहाँ से सेलिंग आएगी, इस प्रकार से है ना। लेकिन अगर ये सेलिंग नहीं आती है, मार्केट कुछ ऐसे करने लग जाए, रिटेस्ट किया, इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर ऐसे ऐसे करने लगे, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इसका मतलब आपने इस जगह को क्या करना है, इसके अंदर बंद कर दो, रेक्टेंगल के अंदर 50% में इसको डिवाइड कर दो। ये क्या हो गया आपकी घटना, इस घटना को हम बोलते हैं पीसीएसी, पोजीशन कन्वर्जन एंड एक्यूमुलेशन में समझाता हूँ इसमें ना। ज़्यादातर लोगों के एसएल कहाँ पे रहेंगे, इस जगह पे। मार्केट क्या करेगा, इन लोगों के एसएल खाने के लिए ऊपर आएगा। तो हमें एंट्री कहाँ पे लेनी है, बिलो 50%। अगर व्यू ऊपर का है तो बिलो 50%, अगर व्यू नीचे का तो है अबव 50% आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। यहाँ का लो, जैसे ही 300 पॉइंट मिले अपने स्टॉप लॉस को कोस्ट टू कोस्ट करो या इसके आसपास ले जाके 200 150 200 जहाँ रखना रख दो, ताकि वो टारगेट आप इजीली ले पाएँ, ठीक है। इसके जस्ट उल्टा एक जो बनता है उसको आप क्या बोलते हो, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, कुछ इसी प्रकार से बनता है। इसकी नेकलाइन ब्रेक होगी, इस प्रकार से ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट करेगा। तो आप यहाँ पे 50% का रूल लगाओ कि 50% है, आपको पता है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा है, लोगों को बाइंग में इनवाइट कर रहा है इस जगह पे, मतलब मार्केट नीचे गिरेगा और ये लोगों के एसएल खाएगा और भी नीचे आ सकता है। तो आपको इस एरिया के अंदर क्या करना है, एंट्री करना है। रूल कौन सा लगेगा, 50% का एरिया, कंसोलिडेशन में 50% में दौड़ दो, एंट्री करो। स्टॉप लॉस जो सबसे बड़ा स्विंग है उसका लगा करके चलोगे, यहाँ पे सबसे बड़ा ये है तो इसका एसएल लगा लो, टीपी यहाँ का रख लो, एंट्री करके आराम से सो जाओ। मिलेगा तो ठीक, ना मिलेगा तो ठीक, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि जब आप इनिशियली जब एक छोटे अकाउंट को ग्रो करने जाएंगे, $100 $200 $1000, तो वहाँ पे ना आपको ऐसे नहीं कि टीपी एसएल लगा के सो गए कि आया तो पूरा $2000 आएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आज मैं कोस्ट टू कोस्ट नहीं। स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊँ, मान लो कि अगर एक अकाउंट को ग्रो करना हो, ठीक है, इस सेटअप के ऊपर सिर्फ 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, इस सेटअप के ऊपर सिर्फ 24 आवर्स के अंदर आप कितना ग्रो कर सकते हो, इस सेटअप के ऊपर कितना ग्रो कर सकते हो, कोई बता सकता है, बताओ। हैं 10% सर। 10%? डबल कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि सेटअप से, कितने लोगों को लगता है कि इस सेटअप से 24 आवर्स में अपन पूरा डबल कर सकते हैं पैसा,
मैंने किया है। ओए होए होए, बहुत बढ़िया, तभी आप इतने खुश हैं। चलो मैम यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये रियल है ना, रिफ्रेश करके दिखा दूँ वरना तुम बोलोगे वो कुछ और कर दिया इसमें, क्या बोलते हैं उसको, एलिमेंट एलिमेंट, हाँ जो भी है। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट सर रुको सर। देखो अभी मेरे पास में है लगभग $3000 है ना, कितना है, $3000, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। अब मैं आपको ना ट्रेड दिखाता हूँ छोटी छोटी। अब मेरी पहली ट्रेड देखना, पहली ट्रेड की डेट क्या है, ये देखो पहली ट्रेड मैंने कल लिया था, और डेट कहाँ पे दिखेगा इसका, ये देखो ओपन टाइम दिख रहा है, कब, 31 मार्च को शाम को 3:30 बजे मेरी पहली ट्रेड थी, यानी कल शाम को मेरी पहली ट्रेड थी। उसके अंदर मैंने प्रॉफिट कितना किया, $0.9, मतलब $1 का भी प्रॉफिट नहीं था। मतलब हालांकि इसके अंदर मेरा प्रॉफिट आ रहा था $300-400, लेकिन यही था मेरा टीपी लगा दिया मैंने, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट था। हालांकि बाद में वो थोड़ा ऊपर जा करके मेरा, हालांकि मैं 50% पे काटता 250-300 आ जाता। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखो फिर इसके अंदर मैंने ट्रेड किया और इसको फिर मैंने लॉस भी लिया इसके अंदर, ऐसी बात नहीं, देखो लॉस भी है, लेकिन लॉस मैंने छोटे लिया है, प्रॉफिट अपन ने ठीक ठीक किया है इसके अंदर, है ना। और ये आज वाला ट्रेड था जो शाम को अभी लिया था ना अपन ने, इसमें $2100 अपन ने किया। तो इसके अंदर मैंने जो डिपॉजिट किया था, ठीक है, जो डिपॉजिट किया वो मैंने किया था $500, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा क्या, कहीं पे नहीं दिखेगा। मैंने $500 डिपॉजिट किया, ओवरऑल ये सारे इनको मिलाओगे ना, इसको सारों को, तो ये इतना मिल करके आएगा, ये $3000, ठीक है। इनको सबको कैलकुलेट करके देख लेना, स्क्रीनशॉट लेके। तो अपन ने इस सेटअप के बदौलत अपना जो $500 था, जो $500 का अकाउंट था, उसको मैंने विद इन 24 आवर्स कितना कर दिया, $3000 कर दिया। देखो यहाँ पे ना $80 कम है, लेकिन मैं इसको राउंड नंबर में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 4 गुना, कितना गुना हो गया, 5 6 30, 6 गुना, मतलब 600% का रिटर्न। लेकिन देखो इस चीज़ को ना अपन वैसे फ्लॉन्ट नहीं कर सकते, ये बस मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं चीज़ दिखा रहा हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, मैं बिलीव नहीं करता कि इनको अपन को ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, दिखावा करना चाहिए इन चीज़ों का, साइड रखते, बिकॉज ये सारी चीज़ें होती है ना आपकी ग्रोथ, ये सब ये पर्दे में अच्छी लगती है ना। दैट्स वाई मैं यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता है दिखाने में। एज ए बिज़नेस जब जिस दिन करना होगा मुझे अच्छे से कोर्स सेल करना है, उस दिन मैं दिखाऊंगा, देखो इतना बना दिया मैंने। उस दिन मैं चैलेंज लूँगा, $500 विद इन 24 आवर्स में उसको ग्रो करके कहाँ पहुँचा दूँगा, ऐसे करना होगा तो। एनीवे चलो ये सारी चीज़ों को साइड रखते हैं, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी जो है हमारा वो लर्निंग है ना। सो हेड एंड शोल्डर जो है उसके ऊपर आपने क्या देखा, देखो तीसरा पॉइंट क्या था अपना, हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पे आपने देखा मार्केट नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, साइडवेज रहेगा, ऊपर निकल जाएगा। इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बनेगा, इस प्रकार से, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, नीचे आएगा ना, ये नीचे गिर जाएगा। एंट्री 50% के अबव करनी है, यहाँ पे एंट्री बिलो 50% करनी है, ठीक है। देखो तुम्हें सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जैसे वंदना मैम बोलती है मुझे कर ही नहीं पाती हूँ। देखो ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट। आपको अगर मास्टर ने बोला कि ऐसे ऐसे एंट्री करना है तो तुम करके बैठो ना, इधर यहाँ का टारगेट लो और फिर जाने दो इसको ऊपर, जब दिखे तो करो उस चीज़ को, डरना नहीं है। अगर डर जाओगे तो फिर बुढ़ापे तक नहीं कर पाओगे। चौथे में आ जाते हैं अपन, है ना, हेड एंड शोल्डर हो गया। हेड एंड शोल्डर के अलावा आप किस पे ट्रेड करते हो, एक ऐसा पैटर्न आता है ना, ऐसा, या फिर एक पैटर्न ऐसा आता है, ऐसा, जैसे एग्जांपल के लिए चौथा हेडिंग लगा लेना, कप एंड हैंडल की बात करूँ मैं तो आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उसको अपन चाय पिलाते हैं ना, इस प्रकार से ना। अब देखो अगर मार्केट नीचे गिर रहा था और फिर यहाँ से धीरे धीरे एक राउंड बॉटम बनाते हुए ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आती है, फिर दोबारा ऊपर आता है, ये 2 राउंड बॉटम बनते हैं। पहला राउंड बॉटम बड़ा बनता है, दूसरा छोटा बनता है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक कप एंड हैंडल बन गया कुछ इस प्रकार से। अब इसका रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, रिटेस्ट करेगा और प्राइस ऊपर निकलेगा, ऐसा प्राइस एक्शन कहता है, ठीक है। लेकिन मारवाड़ी ट्रेडर क्या कहता है, उस चीज़ को गौर से सुनिएगा। देखो
ये इस प्रकार से चला, ये इस प्रकार से गया, ये नेकलाइन बनाई, प्राइस ने रीटेस्ट किया, ऊपर गया। ज़्यादातर लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, कुछ लोग प्राइस सेक्शन वाले इसके ऊपर निकलने पे एंट्री करेंगे, उनको एंट्री देगा, ऐसे ऐसे साइडवेज रहेगा। 50% में क्लोज कर दो, मतलब रेक्टेंगल में क्लोज कर दो। अबव 50% आप क्या करोगे, सेल कर दोगे, सबसे बड़े स्विंग का एसएल रखोगे, टारगेट इसके नीचे का, ये टीपी रहेगा। ये जो घटना घटी है यहाँ पे छोटी रेंज में साइडवेज हुआ, इसको अपन बोलते हैं पीसीएसी, पोजीशन कन्वर्जन एंड एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पे हुआ क्या दोस्त, देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग करी ताकि आपको ये लगे कि मार्केट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिव हैं, बायर लोग एक्टिव हैं। इसका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया, लोगों को लगेगा बाइंग आएगी, और अचानक से फिर क्या होगा, यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा। लोग सोचेंगे अब फ्रेश बाइंग आएगी, अक्यूमुलेशन हो रहा है, बाइंग में जाएगा, वॉल्यूम बढ़ा हुआ दिखाई देगा, वॉल्यूम के बार बड़े बड़े दिखाई देंगे नीचे, और लोग यहाँ पे बाइंग करके बैठ जाएंगे। फिर धीरे धीरे साइडवेज होकर डिप मारेगा नीचे और ये सब कैसल खा लेगा। यहाँ पे पोजीशन कन्वर्जन कैसे हुआ दोस्त, जिन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिलाया, जो लोग बाइंग करके आए थे, वो अपना प्रॉफिट बुक करके बैठ गए। अब वो क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर लेवल पे, इस लेवल के ऊपर एक सपोर्ट, एक इनविजिबल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कैसे, यहाँ पे कुछ बाइंग की क्वांटिटी डाल करके रखेंगे ताकि ये जो छत है ना, ये टूट ना जाए। ऊपर की तरफ से इसमें सेलिंग की क्वांटिटी ऐड करके रखेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे खासा बैलेंस करके रखेंगे। ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा वो सेलिंग की क्वांटिटी डालेंगे, नीचे जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग की क्वांटिटी डाल करके बैलेंस करेंगे। एक समय आएगा अचानक से अपनी बाइंग की क्वांटिटी को वो पीछे खींच लेंगे। जैसे ही पीछे के चेंज नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो, जैसे ही यहाँ पे ये बॉटम जो ये सपोर्ट ये हटेगा, अपनी बाइंग की क्वांटिटी को जैसे ही उन्होंने एग्जिट किया, ये सेलिंग की क्वांटिटी है, ये तो ऑलरेडी प्रेशर डाल रही है ना नीचे आने का, अचानक से नीचे गिरा देंगे इसको। और जैसे नीचे गिरेगा, इनका टारगेट तो ये है, ठीक है। इन्वर्स कप एंड हैंडल कैसे बनेगा, जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा। हेलो सर। हाँ जी भाई बताओ। सर इसमें जो 50% वाली लाइन मतलब डालनी है, उसमें जो फर्स्ट स्विंग होगा उसके मतलब उसके हिसाब से डालनी है, जो सबसे बड़ा स्विंग होगा उसके हिसाब से। बताता हूँ, अभी बताता हूँ। देखो ये मान लो ये इन्वर्स हेड एंड ये इन्वर्स कप एंड हैंडल बन गया इस प्रकार से। ये इस प्रकार से नीचे गया, ऊपर आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेडर एंट्री करेगा, और अगर इस स्विंग के नीचे निकला तो दोबारा से प्राइस एक्शन ट्रेडर एंट्री करेगा। कायदे से तो यहीं से नीचे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये कर क्या रहा है, ये तो वापस ऊपर जा रहा है, ये वापस नीचे आ रहा है। अब अपन को यहाँ पे एंट्री कर लेनी है बाइंग की, कितनी, 30% क्वांटिटी, या अपनी 30% 25% जो भी आप डालना चाहते हो वो यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि अगर मान लो ये जनरली नहीं, अगर नीचे भी निकल जाए तो आपका बड़ा लॉस ना हो। आपने 30% डाला, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, और क्वांटिटी डाल करके, मतलब 50% के नीचे अपनी क्वांटिटी डालते रहो। बड़ा जो स्विंग होगा उसका एसएल रख लेना है। इस प्रकार से ये बन गया, ये आपका 50%। अब ये जो 50% कैसे डिसाइड किया आपने, ये रेक्टेंगल तो होने के बाद में ड्रॉ किया ना, एंट्री पीछे जाके थोड़ा लोगे। तो आपने क्या किया, जब पहली बार आया, जब सेकेंड बार इसके नीचे गया, ऊपर गया, आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे ना नाटक कर रहा है, ये वॉल्यूम ना अपने आप दिखाई देगा, आपको कैंडल छोटी दिखाई देंगी, खुद समझ में आ जाएगा ये। फिर ये क्या करेगा, दोबारा इधर आएगा ऐसे, तो यहाँ पे 50% की लाइन ड्रॉ कर दो कि अब की बार अगर इस लेवल से नीचे गिरा तो मैं बाइंग की क्वांटिटी डाल दूंगा। तो यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी दोबारा आई, फिर डाला, ऐसे करके। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे अगर ये नैरो रेंज बनाने लग जाए ना, तो ध्यान रखना अपना स्टॉप लॉस छोटा रखना, और फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। ये सिंपल कप एंड हैंडल हो गया। इसके अलावा स्ट्रक्चरल ट्रैप के अंदर, हाँ वो मैं सारी चीज़ें आगे आपको ना कल आगे कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। ये सारी चीज़ों को बस मैं थोड़ा सा मौका दे रहा हूँ आप लोगों को, इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करें आप लोग, है ना। मैं नहीं कहूँगा चार्ट के अंदर ढूंढो या ऐसा कुछ करके, धीरे टाइम दे रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप याद रखो। कि ये देखो, ये छावा ये लोग हैं, इनको क्लास में एक ही दिन पढ़ा दिया था तो ये स्ट्रक्चर इनको याद ही नहीं रही थी, तो मैंने कल जो समझाया वो थोड़ा दिमाग में आपके घुसा। आज मैं 5-7 स्ट्रक्चर बना के जाऊँगा, 5 या 6 स्ट्रक्चर, तो ये आपके दिमाग में रहेंगी। फिर कल अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, तो धीरे जो है चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। एक पॉल एंड फ्लैग होता है, मार्केट ऐसे जा रहा होता है ऊपर, फिर ऐसे जा रहा होता है, लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा करेक्शन आया, अब वापस ऊपर निकलेगा, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है, ये इन लोगों को एडमिट कर दो यार, बाकी जो लोग आ रहे हैं, पॉल एंड फ्लैग,
पॉल एंड फ्लैग के अंदर क्या होगा देखिएगा, प्राइस इस प्रकार से ऊपर निकला, ये इस प्रकार से मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ देखिएगा, इस प्रकार से ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसा हुआ। अब यहाँ पे प्राइस ब्रेक करेगा, थोड़ा नीचे आएगा और लोग इसको बाइंग का समझ करके इसमें एंट्री कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि अगर BTC इस प्रकार से ऊपर निकलता है, अगर ऐसे टाइम स्पेंड करने लग जाए यहाँ पे, तो समझ लेना कि वो नीचे आएगा। वही 50% रूल लगा करके ये दोनों स्विंग के आसपास कोई स्विंग बने, इधर आए तो एंट्री करो शॉर्ट की। टारगेट ये जो नीचे वाला जो स्विंग होगा ना, इसका ये TP लेकर के चलना है, यहाँ पे आपकी एंट्री है। इनमें जो सबसे बड़ा स्विंग हो उसके थोड़ा सा ऊपर अपना SL लेकर के चलो और जाने दो उसको नीचे, ठीक है। अभी ना देखना, एक जैसे मैं न्यूज़ वाला जो चैप्टर पढ़ाऊँगा ना आपको, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा वॉल्यूम और इन चीज़ों के बारे में बताऊँगा, तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अपन धीरे धीरे लेके चलेंगे इस कोर्स को, और कोशिश मेरी रहेगी कि 10 अप्रैल से पहले पहले मैं इसको फिनिश कर दूँ। फिर अपन छोटे अकाउंट को ग्रो करना मैं आपको बता दूँ कैसे कैसे लेके चलना होता है, राइट। सो इसको अपन साइड करते हैं दोस्त। हेलो सर, वो जो 50% का जो रोज है सर, उसमें क्या हफ्ते जो है ना सर, 3 से पकड़ना है सर। सर अभी आपने लेट ज्वाइन किया क्या क्लास? नहीं, परसों से 10 बजे से। अभी यार 2 मिनट पहले ही बताया मैंने। ये देखो, ये यहाँ पे पहला स्विंग बन गया, ये दूसरा स्विंग बना, अब ये थर्ड स्विंग बने ना, तब आपको एंट्री करनी है। फिर चौथे के अंदर आए फिर से और कर लो। जरूरी नहीं कि आप अपनी 100% क्वांटिटी डालो। कई बार हो सकता है कि 30% क्वांटिटी में टारगेट दे दिया, और लेकिन आपको संतुष्टि करनी पड़ेगी यार, चलो ठीक है जो मिल गया मैं उसमें संतुष्ट हूँ, ऐसा करके, है ना। अब ये हो गया पॉल एंड फ्लैग। तो पॉल एंड फ्लैग के अंदर प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा करेक्शन लेगा, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ऐसे कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट देगा, इधर साइडवेज रहेगा, फिर वो नीचे गिर जाएगा। अब इसी के जैसा मिलता जुलता एक पैटर्न आता है जिसको आप क्या बोलते हो, पेनेंट। प्राइस ऊपर जा रहा था, इस प्रकार से ना एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का कुछ बनाएगा और फिर रिटेस्ट करके ऊपर निकल जाएगा। ऐसा कौन कहता है? प्राइस एक्शन ट्रेडर। अब मैं क्या कहता हूँ उसको सुनिएगा। प्राइस जाएगा, रिटेस्ट करे ना करे, उधर जा करके अगर साइडवेज हो गया तो वो नीचे गिरेगा। ये नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला स्विंग है, यहाँ तक का TP लेकर के चलना है, चाहे 300 पॉइंट हो 500 हो। इनमें जो इस एरिया में जो सबसे बड़ा स्विंग है उसका आप SL लेकर के चलो। एंट्री अबव 50% करनी है, 50% के आसपास एंट्री कर ली, नीचे का ये लेकर के चलो, आपको TP मिल जाएगा। नहीं भी मिलेगा, जब नीचे तरफ आने लगी तो अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट करके छोड़ दो, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी अब छोटा सा वो दिखाया आपको ट्रेड हिस्ट्री, उसके अंदर जस्ट इमेजिन करो कि $0.96 का प्रॉफिट कौन करता है। ये बड़ी सोचने वाली बात है ना, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होगा ना, जो ये ट्रेड हिस्ट्री देखेगा तो उसको पता लगेगा कि किस माइंडसेट के साथ में जो है अपन ट्रेड कर सकते हैं। ये माइंडसेट कैसा होना चाहिए? आपने एंट्री करी, आपके फेवर में जाने लगा, स्टॉप लॉस जो यहाँ था उसको उठा के यहाँ रख दो, टारगेट यहाँ पे जाने दो, कोई बात नहीं। अगर आप सो रहे हो उस समय कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आ गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपका $1-2 के प्रॉफिट में निकल जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगा। हिट हो गया तो पूरा टारगेट मिल जाएगा। ट्रेड लेकर के ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ट्रेड ले ली और आप पूरी रात जाग रहे हो। आप सिंपली, जैसे मेरा कल परसों एक ट्रेड था, आपको शायद पता होगा ना, एक बहुत बड़ी ट्रेड मैंने पकड़ी थी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, वो इस अकाउंट में नहीं, एक्चुअली वो दूसरे में थी। ये देखो, ये जो कहाँ से आई थी बाइंग, देखो ये जो बाइंग आई थी ना यार, मैंने एक रील डाली थी, याद है? शायद ये वाली थी वो, हाँ ये वाली थी एक्चुअली। एक मिनट रुको, कुछ ऐसी रील थी वो। ये यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने पॉइंट पे बाइंग करी, यहाँ तक का मेरा टारगेट था, और उस दौरान मैं थोड़ा सा रील देख रहा था। मेरा यहाँ पे इतना सा वो था, छोटा सा SL था, और ऐसे मैं टारगेट लेकर के चल रहा था, ऐसे करके। मेरा टारगेट एक्चुअली यहाँ तक का था, इस प्रकार से। मैं उस दौरान इसके अंदर ही चल रहा था ऐसे ऐसे करके, तो मैंने एक रील बना के डाल दी। मुझे कॉन्फिडेंट था कि हिट करेगा मेरा टारगेट। और उसके बाद में पता नहीं 6 बजे के समथिंग में सो गया, TP लगा करके। मेरा TP जो था ना, वो समथिंग मैं रील में तो यहाँ का दिखा रखा था, लेकिन एक्चुअली जो मैंने सेट किया था ना, ये जो दोनों पॉइंट है ना, यहाँ का सेट किया था। इस कैंडल से TP जो है मेरा निकल गया था इसमें। तो उठा जब मैं दोपहर को 12-1 बजे, तब मैंने देखा BTC इधर किधर चल रहा है और मेरा TP हिट है।
तो ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि आप इतनी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, एसएल जाएगा तो कोई नहीं यार, $200-400 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट्स ग्रो कैसे होते हैं? हेल्दी माइंडसेट के साथ में। टेंशन में, डिप्रेशन में अकाउंट ग्रो नहीं होते ना, धीरे 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 धीरे। और ये जो सेटअप है ये आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखाएगा आने वाले टाइम के अंदर। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ेंगी, है ना। अब आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप लोग माने तो मेरी, अगर छोटी सी रिक्वेस्ट अगर आप लोग कर सकें तो। देखो यहाँ पे ना एक गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एप्लीकेशन है ना, यहाँ पे अगर जाएंगे मारवाड़ी ट्रेडर एप्लीकेशन है जिसमें आप एक बैच ज्वाइन कर रखे हैं। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप ये एक्सेस कर सकते हैं ना प्ले स्टोर पे। तो 5 स्टार रेटिंग दे करके आप प्लीज़ इसके अंदर जो है अपनी जो भी आपकी हिंदी इंग्लिश में जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अच्छा लिखें, अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट है तो आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, बट एक जेन्युइन जो है वो आप देने का ट्राई कीजिएगा रिव्यू। और मैं अभी क्या बता रहे हो, मैं समझा नहीं भाई। यार आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, कोई और बता सकता है कि क्या बता रहे हैं? मैं समझा नहीं यार। उनके दुकान में कस्टमर बहुत आते हैं, दुकान में कस्टमर, इंस्टॉल करा करा के आपको मतलब। अरे नहीं 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 हुक्म, ऐसा है ये सब नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं, ऐसा करना होता तो पता नहीं मेरे पास कितने यार, नहीं ऐसा नहीं। मैं सिर्फ उसी को बोलता हूँ जिसको लगता है कि मैं सीख रहा हूँ, वरना तो पता नहीं कितने। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। अभी मैं जा कर के भोजन कर लेता हूँ। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आज पहली बार होमवर्क दे रहा हूँ, करिएगा। आपको पेन पेपर लैपटॉप कुछ भी नहीं उठाना है। जब आप सोने जाओ ना तो इस क्लास को रिवाइज करना मन ही मन में क्या बताया था। मैंने 6 पैटर्न बताए हैं, W पैटर्न, M पैटर्न और हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, इन्वर्स कप एंड हैंडल, पोलन फ्लैग और एक पेनेंट, ये बताए हैं मैं। और आप समझने की ट्राई कीजिएगा। और आज की जो स्ट्रक्चर से इसमें कल वाली स्ट्रक्चर को मिक्स करके, कल जो मैंने PCSE सिखाया था वही यहाँ पे था। और आप इमेजिन करने का ट्राई करना कि मैं क्यों बोल रहा था यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी बैलेंस करने के लिए डालेगा, फिर अचानक से बाइंग हटाएगा, सेलिंग आई, सब मन ही मन थोड़ा सा एनालिसिस करने की ट्राई कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।